जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस वे। और जैसे कि आज हम लोग लेके आ गए हमारा थर्ड वीडियो, जो कि बेसिकली होने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सिनोनिम्स कराए थे, उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एंटोनिम्स कराए थे। ओके, सो धीरे धीरे हम लोग ये सब लोग करने, अभी जितने भी चीज़ें सब करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं हर दिन सिनोनिम एंटोनिम्स कराऊँ तो आपको बोर लगने लग जाएगा ना, एक टाइप का। इसलिए आज आपको पार्ट ऑफ स्पीच करने लगा है, क्योंकि यहाँ पर ये 10 मार्क पक्के पक्के आपके पूरे के पूरे बनने वाले। ओके, इसके अंदर एफर्ट भी बहुत कम लगेगा। और हम लोग क्या करने वाले, पूरे पीवाईक्यूज करने वाले है ना, सीडीएस के पूरे पीवाईक्यूज करेंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। पूरे पीवाईक्यूज जब आप करके चल जाओगे पार्ट ऑफ स्पीच के, तो आप क्या दिक्कत आएगी कि नहीं वहाँ पर। सो एक्सटर्नल कुछ चीज़ करने की जरूरत है नहीं आपको, यही जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, यही की क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको नाउन पहचाना है, एडजेक्टिव पहचाना है, एडवर्ब पहचाना। ओके, सो बेसिकली हमारा सबसे पहले आता है नाउन। ओके, देखो मैं कुछ चीज़ बता दे रहा हूँ आपको नाउन की, जो आपको हेल्प करेंगी ढूंढने में आंसर। ठीक, देखो जब भी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का आंसर ढूंढते हैं ना, तो आपको सही नहीं देखना, आपको गलत देखना है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, कभी कभी क्या होता है, आंसर आप लोग सही ढूंढने आते हो तो आपको नहीं मिलता, तो कभी कभी गलत ढूंढना पड़ता है। लाइक कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे आप एलिमिनेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको मैं सीडीएस 2022 का, जहाँ तक आई थिंक फर्स्ट पेपर था वो, जहाँ तक मेरे को याद नहीं आ रहा, फर्स्ट पेपर था। उसमें क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा बीच वाला। ठीक, वो जब मैं कराऊंगा तब बताऊंगा उसमें वीच क्या था वो पूछा था। देखो अब वीच तो कभी नाउन हो नहीं सकता, लेकिन वहां पर ऑप्शन ऐसे सेट किए गए थे जिसमें नाउन ही सबसे बेस्ट आंसर लग रहा था, बाकी तीन आंसर थे ही नहीं, मतलब तीन तो हो ही नहीं सकते, ऐसा था। सो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो ऐसा नहीं है कि नाउन प्रोनाउन है ना आपका, एडजेक्टिव, ये जो हम लोग पैसे रखते आ रहे हैं ना कि एडजेक्टिव में एलवाई लगे, सॉरी जितने भी वर्ड्स इसमें एलवाई लगे वो एडवर्ब होते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे प्रीपोजिशन ओवर प्रीपोजिशन ही होता है, बट प्रीपोजिशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एज ए कंजेशन भी यूज हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप लोग किस तरीके से, मतलब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या रिलेट करा रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस क्या बोलना चाह रहा है, उस हिसाब से वहाँ पर आपका पार्ट ऑफ स्पीच लगने वाला है। देखो नाउन के कुछ बेसिक वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे कि ये तो नाउन ही होते हैं। जैसे कि आ गया आपका साय, लास्ट में लास्ट का लास्ट का बता रहा हूँ, साय टाय, शीप हो गया आपका, एक आपका हो गया ए एन टी, एंट हो गया, एक आपका मेंट हो गया, आपका नेस हो गया है ना, आपका शियन हो गया, शियन, आपका ईजन हो गया, ईजन, आपका ईजम हो गया, ईजम, है ना। और शिप, आई सी, साइट है शिप। और हुड हो गया, हुड, हुड, हुड। ओके, सो ये आपके जितने भी लास्ट में अगर ये वर्ड आते हैं, या अगर आपके सफिक्स आते हैं, या आपके अगर क्या आते हैं, सफिक्स आते हैं, या आपके सफिक्स से अगर ये लास्ट में आते हैं, तो आपका ये नाउन ही होगा, ये ऑब्वियस है। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो नाउन नहीं होंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, कहीं कहीं आपको अनकाउंटेबल चीजें दिखेंगी। जब आपको कहीं चीजें दिखने वाली, वो तो 100% वो नाउन नहीं होने वाली। ठीक, जब आपको कहीं चीजें दिखेंगी तो वो हमेशा नाउन नहीं होने वाली है, उसकी वर्ब नहीं होने वाली। ओके, सो लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर विच, विच तो हमारा कभी क्या होता है, आपका विच तो क्वेश्चन वर्ड है जो कि प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऐसा दे दिया जाएगा जिसमें आपको प्रोनाउन दिया ही नहीं जाएगा, ऑप्शन में, चार ऑप्शन में प्रोनाउन नहीं दिया जाएगा, फिर आपको ढूंढना है कि क्या है। सो वहां पर लगता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके, सो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन लगाना जरूरी है। देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द आर्टिस्ट प्रेंस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। देखो अब एंथुजियास्टिकली बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका एंथुजियास्टिक। देखो एंथुजियास्टिकली मतलब क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ये हो गया एडवर्ब। ओके, सो देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो द आर्टिस्ट प्रेज्ड, देखो ईडी लग गया है, कहीं पे भी ईडी लगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको वर्ब बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब, वर्ब। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल भी आता है, कहीं कहीं पास्ट पार्टिसिपल हो गया आपका, पास्ट पार्टिसिपल भी आपका आता है, तो हर जगह वर्ब नहीं लगने वाली, आपको कहीं कहीं पार्टिसिपल भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ एडजेक्टिव तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं होगा यहाँ पर ये, बिकॉज आर्टिस्ट क्या कर रहा है, आर्टिस्ट कुछ कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है मतलब एडवर्ब तो नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब तो खुद क्रिया बताता है। और वर्ब और नाउन भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, ये कुछ कुछ क्वालिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें है जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको लिखना है। ओके, एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन की क्वालिटी बताता है, कि नाउन की क्वालिटी, नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी। ओके, एंड एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब आपका, एडवर्ब, एडवर्ब आपका वर्ब की भी क्वालिटी बताता है, प्लस आपका एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है, आपका एडजेक्टिव की भी क्वालिटी आपका वर्ब बताता है ना। लाइक एग्जाम्पल लिख लेते, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लेते, जैसे कि आई एम गुड बॉय, गुड बॉय। अब देखो मैं बॉय हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो लड़का हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब यहाँ पे एक और आता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, बी की वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, वो आगे चल के पढ़ाओगे। ओके, सो ये क्या हो गया आपका, बॉय नाउन हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया। ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये गुड क्या है, सो देखो मैं बॉय कैसा हूँ यहाँ पर बता रहा है कि बॉय कैसा हूँ, अच्छा हूँ, तो अच्छा किसके बारे में बता रहा है, तो ये बता रहा है बॉय के बारे में। बॉय क्या है, बॉय आपका नाउन है,
तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि गुड क्या है, बॉय है, तो बॉय की विशेषता गुड बता रहा है, मतलब ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन की विशेषता बता रहा है। ओके, तो ये जितना इजी एग्जांपल लग रहा है उतना इजी पूछता नहीं है यूपीएससी। आपको बस अभी जस्ट बेसिक क्लियर करने के लिए एग्जांपल बताया कि आई एम गुड बॉय। ओके, अब आता है ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। देखो ये आपका हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया आपका नाउन। भैया कैसे समझ में नहीं आया, देखो वो कैसा है, वो लड़का है, पहली बात तो ये क्या होगा नाउन हो गया, लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का मतलब कि क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, है कि नहीं, एडजेक्टिव हो गया। अब अच्छा कितना अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अब अच्छा की विशेषता बता रहा है बहुत, वेरी बता रहा है, टू बोलते हैं ना, टू मच, वेरी मच, है कि नहीं। तो अच्छा बॉय है, बॉय अच्छा है, अच्छा मतलब एडजेक्टिव। अब कितना ज्यादा अच्छा है, अमाउंट कितना अच्छा है, तो बहुत ज्यादा है, अच्छा है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, जो कि आर्टिकल के बाद आता नहीं है ऐसे हमेशा। आर्टिकल देखो कभी भी एडवर्ब की एक खासियत बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, एडवर्ब जो आपका होता है, एडवर्ब आपका जो एडवर्ब होता है कभी भी आर्टिकल के बाद नहीं आता है। आर्टिकल मतलब आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल आ गया, यहाँ पर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आ गया, तो यहाँ पर कभी आर्टिकल के बाद नहीं आता है। ओके, आर्टिकल के बाद नहीं आता, लेकिन ये हमेशा की केस नहीं हुई है, ये कंडीशनल केसेस है। जैसे कि आपका आ गया, एक्सट्रीमली आ गया, वेरी आ गया, वेरी आ गया आपका, है ना, वेरी, एक्सट्रीमली आ गया, एक्सट्रीमली वर्ड, एक्सट्रीमली वर्ड आ गया। ऐसे वर्ड्स के बाद आपका क्या है, आपका आर्टिकल आ जाता है ना। ही इज ए वेरी, है ना, इसके पहले सॉरी, इसके पहले आपका आर्टिकल आ जाता है, ही इज एक्सट्रीमली, यहाँ पर आर्टिकल ए एन आ सकता है। ओके, सो ये हमेशा नहीं होगा, ठीक। ये जनरल केस है आपका, जनरल केस है कि आपका याद रखना कि जनरल केसेस में आपका आर्टिकल जो होता है या आर्टिकल के एडवर्ब के पहले नहीं आता। ओके, देन खत्म, ठीक है, इसको हटाओ। ये लिखिए आपने, नोट्स कर लेना, नोट कर लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बाकी चीज़ भी पढ़ानी है तो फिर स्पेस नहीं बच पाएगी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट मूव ऑन टू ये हो गया, चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया कि हमारा एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। अभी ऊपर ऊपर का बता दिया क्या क्या होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। देखो अब कटलरी बॉक्स क्या है, देखो कटलरी बॉक्स है आपका नाउन, ये नाउन हो गया, नाउन हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर अब इन आ गया, अब कंजक्शन होगा, डिटरमाइनर होगा, प्रीपोजिशन होगा कि वर्ब होगा। देखो वर्ब बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वर्ब आपको पता है वर्ब क्या होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, तो वर्ब तो कट गया पहले ही। क्या कंजक्शन होगा, क्या कंजक्शन मतलब क्या होता है, देखो कंजक्शन मतलब क्या होता है, देखो कंजंक्शन, ठीक। आप खुद देखो, तोड़ कर देखो, ये हो गया आपका कन, ये हो गया आपका जंक्शन। किसी दो सेंटेंस S1 S2 को जोड़ने का काम जो करता है इसको बोलते हैं हम ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, ये जब जोड़ता है दो सेंटेंस को उसको बोलते हैं कंजंक्शन। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि कोई दो सेंटेंस जिसको एक एक वर्ड जोड़ रहा है ना, जैसे कि ये काम है और ये काम, इसको एक वर्ड जोड़ रहा है। मान लो अगर आपको कंजंक्शन पहचानना ना, एक आपको अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दो, एक S1 को अलग कर दो, S2 को अलग कर दो, ठीक। अगर बोलने में कंफर्टेबल लग रहा है मतलब वो कंजक्शन है, अगर बोलने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मतलब ये कुछ और ही जा रहा है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे देखो, पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका एक सेंटेंस, इसको मान लो अगर हम कंजक्शन मानते, ठीक, इसको मान लो हमने कंजक्शन माना, ठीक। द कटलरी बॉक्स मतलब एक कटलरी बॉक्स है, पुट द फोर्क एंड नाइफ, अब यहाँ पर क्या है कि चाकू और नाइफ रखो। अब ये तो बता ही नहीं भैया कहाँ रखो, मतलब ये सेंटेंस अजीब नहीं लग रहा थोड़ा सा आपका कि चाकू और नाइफ रखो, सॉरी नाइफ चाकू एक होता है, नाइफ रखो और कटलरी बॉक्स, द कटलरी बॉक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो देखो कंजंक्शन की पहली ट्रिक क्या है, ट्रिक बता रहा कुछ आपको, ठीक। पहली ट्रिक कि बीच में होता है तो अलग अलग सेंटेंस करके देख लो। दूसरी ट्रिक ये आपकी कि कंजंक्शन क्या करता है, जब भी कंजंक्शन लगता है तो S1 में V1 भी आएगा और इधर S2 में V2 भी आएगा, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ये जनरल केस बोल रहा हूँ मैं, हमेशा देखो इंग्लिश में कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं है, कोई भी चीज़ 100% हर जगह नहीं लग सकती। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शंस होते हैं, ये केमिस्ट्री से बड़ी चीज़ है इंग्लिश, इसमें तो ज़्यादा एक्सेप्शन है केमिस्ट्री से, और यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते है ना, तो ये लैंग्वेज है। तो ये S1 V2 आएगा, इधर इधर V1 आएगा, इधर आपका S2 V2 आएगा, और बीच में आपको कंजंक्शन आ सकता है, आप ऐसे कंजंक्शन को पहचान सकते हो। ओके, प्रीपोजिशन को कैसे पहचानोगे, प्रीपोजिशन को एक मिनट को लिख देता हूँ यार, वरना फिर हाँ दिक्कत आ जाएगी। इसको ये कंजंक्शन, ठीक, S2 V2, ठीक। हाँ, प्रीपोजिशन का ऐसा है यार, प्रीपोजिशन का ऐसा है कि प्रीपोजिशन मतलब क्या होगा, किसी चीज की पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन बताना, है ना, किसी चीज की पोजीशन प्री डिफाइंडली बताना, मतलब पोजीशन बताना, उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। अब जहाँ पोजीशन की बात आ रही है वहीं पर प्रीपोजिशन आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा आपका, वरना आपका प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जहाँ पोजीशन की बात होगी वहीं पर आएगा। जनरल केसेस में बता रहा हूँ मैं, जनरल केसेस में आपका प्रीपोजिशन, जनरल केसेस में आपका प्रीपोजिशन जो है ये लास्ट में नहीं आता है, लास्ट में आपका प्रीपोजिशन नहीं आता। ये जनरल केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई बोलेंगे कि नहीं चाहता तो ऐसा नहीं है, आ सकता है, शुरू से शुरुआत तो होती है प्रिपरेशन से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड प्रिपरेशन कभी नहीं होता। लेकिन
वो जनरल केस है आपका। एक कैसा केस है आपका? जनरल केस है। जनरल केस आप इसको 100% चीज नहीं बोल सकते, लेकिन आपको 98% आपको ये चीज देखने को मिली। ओके, सो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर पुट द फोर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। अब देखो कटलरी बॉक्स के अंदर, यहाँ पर पोजीशन बता रहा है कि आपको नाइफ कहाँ रखनी है, तो कटलरी बॉक्स के अंदर रखनी, पोजीशन बता रहा है। तो क्या कंजक्शन होगा? नहीं होगा भाई कंजक्शन। और डिटरमाइनस कुछ नहीं होते, डिटरमाइनस आपका आर्टिकल ही होता है। अगर आर्टिकल आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहा, अगर आपका आर्टिकल ऑप्शन नहीं दिया रहा ए एन और द, ये अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहा आर्टिकल है ना, तो आपको, और आपको डिटरमिनर दिया रहा है, तो आपको डिटरमिनर मारना। ओके, सो डिटरमिनर कोई बड़ी नई चीज नहीं है, तो डिटरमिनर यहाँ पर नहीं होगा, आंसर आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। इजी था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको एक चीज में एक और चीज बताता हूँ पहले। अब आपको एक काम करता हूँ, पहले आपका नाउन बता दिया मैंने, नाउन का। आपको प्रीपोजिशन की एक चीज बता देता हूँ, ठीक? प्रीपोजिशन की कुछ खास बातें बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो प्रीपोजिशन कहाँ का लगेगा? पहला, फ्रेजल वर्ब में। जहाँ फ्रेजल वर्ब आपको दिखा उसको प्रीपोजिशन नहीं बोले, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बनता ही प्रीपोजिशन से। ओके, इसी को हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। ओके, पहला, ठीक है नहीं? दूसरा अगर बात मैं करूँ, ये कभी भी क्या होता है, जैसे कि नाउन के पहले आता है, लाइक सॉरी, नाउन के, हाँ नाउन के पहले आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है। कभी भी क्या होता है कि आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये जनरल, देखो ये ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये होता है, ये बोल रहा हूँ मैं हमेशा। मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि 100% गारंटी इंग्लिश में कोई भी चीज़ की नहीं है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं रहती इंग्लिश में, लेकिन हाँ 99% ये चीज़ होती है कि प्रीपोजिशन के पहले नाउन, नाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। और प्रीपोजिशन के बाद कोई सेंटेंस है, इसकी जैसे कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गया बीच में, उसके बाद जो भी चीज़ होती है ना, वो एज ए ऑब्जेक्ट कहलाई जाती है, एज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये बात नहीं बोलना है, क्योंकि ये ध्यान रखना आपको। ओके, सो ये हमारा ग्रामर के लिए हो गया कि जैसे कि कभी वर्ब होती है ना, जैसे कि हमारा हो गया कि वो जो वर्ब, वो आपको वर्ब वाले क्वेश्चन बताऊंगा, चलो यहाँ पर नहीं बताता वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, ओके, यार छोड़ो। प्रीपोजिशन क्या आपका नाउन लगता है। ओके, आपका प्रीपोजिशन किस चीज के लिए होती है? पोजीशन बताने के लिए। किस चीज के लिए? पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। लास्ट में जनरली नहीं आती है, लास्ट में जनरली नहीं आती, लेकिन ये नॉट 100% श्योर, कोई नहीं है श्योर भाई 100% आ सकता हूँ। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जिसमें लास्ट में रहता है, देता है यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन। ठीक, सो ये चीज हो गई। और प्रीपोजिशन कैसे रख सकती है आपकी, हो गया, इतनी चीजें आपको प्रीपोजिशन ढूंढने में दिखा दी। ओके, एडवर्ब आपको बता दिया मैंने। एडवर्ब देखो यहाँ पर एडजेक्टिव जो होता है आपका, एडजेक्टिव, अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव, क्योंकि अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। ओके, और आपका नाउन में अगर एल वाई लगा दिया, नाउन में आपका एल वाई लगा दिया तो आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। ओके, तो इतनी चीज याद रखो, हमेशा वो रटना नहीं है कि एलवाई में एडवर्ब होता है। ओके, तो देखो वो आई अप टू द मेन डोर, कहाँ आई? डोर तक आई। अब कैसे आई? देखो डोर तक आई, अप टू द मेन, अप टू द मेन डोर। अब मेन डोर क्या हो गया? ऐसे देखा जाए तो ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसको हम बोलेंगे नाउन, मेन डोर, मेन डोर। अब डोर कैसा है? मेन है, मेन किसी से डोर की, तो ये मेन क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। द क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल, आर्टिकल, है ना? आपका ये क्या हो जाएगा? ये जगह आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल भी लग सकता है ना, क्योंकि प्रीपोजिशन ये आर्टिकल के लिए नहीं आ रहा है, प्रीपोजिशन इस नाउन के लिए आ रहा है, ये याद रखना। ठीक, प्रीपोजिशन इस नाउन के लिए आ रहा है, इस ना कि इस आर्टिकल के लिए आ रहा है। ये आर्टिकल भी आपके नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन कभी आर्टिकल के लिए नहीं आता है, वो हमेशा नाउन के लिए आता है। नाउन को डिफाइन करता है, क्योंकि नाउन किसी नाउन में ही होगी ना, कोई चीज नाउन होगी तभी तो प्रीपोजिशन उस चीज में। पोजिशन, पोजिशन मतलब किस चीज के लिए, है ना? अब देखो वो आई, ये हो गया सब्जेक्ट S1, ये हो गया आपका V1, है ना? वो आई, अब कैसे आई? देखो अब कैसे आई, कैसे पहचानेंगे स्लोली क्या है? देखो सबसे पहले अब ऐसा याद करो, स्लोली है ना, एल वाई हटा दो, क्या बचा आपका? स्लो बचा, स्लो बचा। अब इससे कोई एक सेंटेंस अपने मन में सोच लो, सोच लो, कैसे सोचो? देखो सोचो, हर्ष इज स्लो पर्सन, हर्ष इज ए स्लो पर्सन। कैसा पर्सन है? स्लो पर्सन है। पर्सन कैसा है? स्लो पर्सन है। अब पर्सन क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया आपका पर्सन। कैसा है? स्लो है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। आपका स्लो क्या है? आपका एडजेक्टिव है, स्लो आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में अगर आपने एल लगा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इजी, एडजेक्टिव का आंसर नहीं होगा, वर्ब तो वैसे भी नहीं होने वाला और प्रोनाउन तो होने वाला। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, आपको दो में कंफ्यूज था, एडवर्ब और एडजेक्टिव। मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव में अगर एल लगाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, और नाउन में एल लगाएंगे तो एडजेक्टिव होगा। आपके पहचानना कैसे? जो वर्ड है उसका एल हटा दो, एल हटा दिया, जो बचा उसका एक सेंटेंस अपने हाथ से सोचो, सोचो और फिर उसमें से फाइंड कर लो कि वो सेंटेंस क्या निकल सकता है। ओके, लेकिन ये हर केस में ये भी नहीं लगेगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक है ना, ये एक केस में ये भी नहीं लगेंगी, ये एक केस में इसका भी एक्सेप्शन कौन सा? दिस वाले केस में। बताओ आगे, ये चीज भी बताओ। ओके, ओ नो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक आता है इंटरजेक्शन नाम की चीज। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आपके फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशन जो होता है ना आपका चिन्ह, विस्मय आदि बोधक शायद इसको बोलते हैं हम, ये ऐसा वाला, ऐसा वाला, इसको
शो करने के लिए एक्सप्लेनेटरी सॉरी इंटरजेक्शन वाला आपका जो है ये लगता है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि ओ है ना, आपका अलास, अलास हो गया एक तो है ना, आहा, आहा हो गया है कि नहीं, ये हो गया आपका है ना, वाओ, ये हो गया। ये सब आपके क्या है, ये आपके इंटरजेक्शन है, ये क्या आपके इंटरजेक्शन आपके है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो भी आपका इंटरजेक्शन के अंदर वो आ जाएगा, ठीक, इंटरजेक्शन के अंदर आ जाएगा। सो देखो अब यहाँ पर एक और चीज बताओ आपको, देखो एक यूपीएससी की ट्रिक बताओ आपको क्या करती है। देखो अभी आप अगर आप अब अगला पेपर दोगे ना तो आप इस चीज को आजमाना कभी, है ना, ये चीज को आजमाना है, हर कोई ने आपको नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं करेगा उतना। यहाँ पर यूपीएससी ने सेम ऑप्शन दिए, यहाँ भी सेम ऑप्शन दिए और यहाँ भी सेम ऑप्शन दिए। अब यहाँ पर देखो इसने एक नया ऑप्शन ला दिया इंटरजेक्शन, तो इसकी 99% चांसेस है कि ये इंटरजेक्शन ही होगा इसका आंसर। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन ये ऐसे ही कर गया, ठीक, क्योंकि यूपीएससी चाहता है, ये चीज चाहती है, क्योंकि इसने अलग अलग लिख के दी, ठीक। ऑब्वियसली वो 1% में हो सकता है गलत लगे होगा कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये होता है, यूपीएससी ऐसा करती है कि नया कुछ जैसे कि जब इंटेंसिफायर लाया था 2023 या 22-21 में, 21 में जब इंटेंसिफायर लाया था तो इंटेंसिफायर लोगों को पता ही नहीं था क्या था, लेकिन आंसर इंटेंसिफायर ही था, बिकॉज उन्होंने यूपीएससी चाहते हैं कि मतलब लोग नया कुछ सीखे कि नहीं। सो अब यहाँ पर इन्होंने नया कुछ वर्ड ला दिया इंटरजेक्शन। सो अब ये हम लोग को चलो पता है इंटरजेक्शन, लेकिन यहाँ पर देखा है तो कॉमन क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, ये कॉमन होते हैं, लेकिन अब इंटरेक्शन घुसा दिया, मतलब इंटरेक्शन कहाँ से हो सकता है। अब देखो प्रीपोजिशन चालू होता है तो इसको छोड़ दो, आर्टिकल से अ वेरी गुड बॉय, द, चलो आर्टिकल से चालू होता है, नाउन से भी होता है, लेकिन अब कैसे याद करेंगे। देखो अब मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क आता है ना, और ऐसा कुछ वर्ड आते हैं तो ये क्या जाएगा आपका इंटरजेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है नहीं कि क्या है, ठीक। हाँ देखो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक। देखो आप सबको पता है प्रोनाउन होता क्या है, अगर नहीं पता तो देखो अच्छे से बता रहा हूँ। जैसे हर्ष है, अगर हर्ष है, हर्ष एक अच्छा बॉय, हर्ष एक अच्छा बॉय है, गुड बॉय है, क्या है, गुड बॉय है, प्लस हर्ष की स्किल्स बहुत अच्छी अच्छी है। अब देखो यहाँ पर डबल बार हर्ष यूज कर लिया तो यहाँ पर हर्ष नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही इज स्किल, उसके बारे में बताया जाएगा। तो हमेशा हर्ष नहीं बोला जाएगा, हमेशा नाउन को यूज नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज होता है। ओके, एक बार नाउन यूज होता है, उसके बाद उसका जितनी भी चीज उसकी रिलेटेड होती है वो प्रोनाउन की एज ए प्रोनाउन यूज होती है। ओके, सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बता दो, आप बताना दोनों का आंसर, ठीक, कमेंट में। वैसे तो मैं चलो बता ही देता हूँ अभी। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, और एक एग्जाम्पल आपका, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों सेम ही है? नहीं ब्रो, दोनों सेम नहीं है। देखो ये पेन क्या है, यहाँ पर ये आपका पेन है, आपका नाउन, यहाँ भी आपका पेन क्या है, आपका नाउन है, नाउन है। इज वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये आपका पॉजेसिव है, ये भी आपका पोजीशन है, आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर धीस और यहाँ पर धीस क्या सेम है, दो क्या दोनों प्रोनाउन है? नहीं ब्रो, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये क्वेश्चन आया है सीडीएस 2022 के फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर में, उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन आया था। देखो अब यहाँ पर आपको कैसे याद करना है कि भाई अब कैसे पहचानना है कि धीस क्या होगा। देखो अच्छे से आराम से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि इंग्लिश को बस इंग्लिश जैसे पढ़ो, उसका हिंदी में कोई उसके वर्ड्स की हिंदी मत निकालना, वरना क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स की हिंदी निकालोगे तो वो उल्टी पड़ती है, मतलब सही नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश का हिंदी में प्रॉपर मीनिंग निकाल कर, आपने प्रॉपर मीनिंग निकाल तो आपको क्वेश्चन जमने वाला है। देखो देखो कैसे, दिस पेन इज माइन, मतलब यह पेन मेरी है, किसकी है, मेरी है। अब मेरी है मतलब ये मेरा पोजीशन हो गया। पोजीशन कौन शो करता है, प्रोनाउन करता है। कौन करता है, आपका प्रोनाउन करता है, क्योंकि दिस क्या हो सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोनाउन से हो सकती है। क्या आपकी स्टार्टिंग कंजेशन से होती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो कंजेशन लायक कोई चीज नहीं लग रही है यार, कोई है क्या, कोई मतलब कुछ दो सेंटेंस दिख ही नहीं रहे, कंजेशन गायब आपका। एडवर्ब से कभी शुरुआत नहीं होने वाली आपकी, एडवर्ब से कभी शुरुआत नहीं होती है। हाँ, अगर आप बात करो हार्डली ऐसे, तो वो वहां पर एज ए कंजक्शन यूज होता है, ठीक, वहां पर एज ए एडवर्ब यूज नहीं होता है। ओके, सो आपके एडवर्ब से जनरली कभी स्टार्टिंग नहीं होती है, और नाउन से होती है, लेकिन नाउन ये है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा बता रहा हूँ, ठीक। देखो अब यहाँ पर देखो, दिस पेन इज माइन, मतलब यह पेन मेरी है, यह पेन किसकी है, मेरी है। तो मेरी है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि मेरी है। ये पेन क्या है, ये पेन की विशेषता कौन बता रहा है, ये माइन की मेरी है, और इसका अधिकार कौन कौन जता रहा है, दिस, दिस इसका अधिकार जता रहा है, मतलब ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, दिस इज माई पेन, मतलब यह पेन, देखिए यह पेन मेरी है, दिस पेन इज माइन, मतलब यह जो पेन है यह मेरी है, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सॉरी सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो ऐसा है, देखो ऐसा है, सॉरी माई मिस्टेक। देखो यहाँ पर क्या है कि यह जो पेन है वो मेरी है, मतलब यहाँ पर पेन क्या नाउन है, और नाउन की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, दिस पेन इज माइन। अब ये एडजेक्टिव हो गया,
तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो चीज़ है, जो भी ये जो पेन है ये मेरी है, तो यह क्या हो गया, यह आपका पेन के लिए बता रहा है, मतलब सॉरी यह जो आपका ये दोनों चीज़ों के लिए बता रहा है, मतलब ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होगा, दिस पेन इज माइन, मतलब यह पेन ही बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो जो पेन है वो मेरी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह जो पेन है, जो पेन की विशेषता को बता रहा है, दिस बता रहा है, पेन नाउन हो गया, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ में, वापस एक बार अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, सॉरी उस चीज़ के लिए। वापस एक बार बता रहा हूँ मैं चीज़, ओके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा यूपीएससी। एक बार थोड़ा टाइम दोगे 2x पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्लियर करना जरूरी है कि ये एग्जाम में आती है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। ओके, और एक बार पूछ लिया यूपीएससी ने, मतलब फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है आगे चल के। ओके, सो एक और बार मैं अच्छे से बता देता हूँ, देखो क्या हो गया, दिस इज माई पेन। पेन क्या है आपका, नाउन है। पेन की विशेषता को बता रहा है, माय, मतलब एडजेक्टिव हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या है, वर्ब है। अब ये तीन हो गए तो ये वापस एडजेक्टिव होने नहीं वाला, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है वो मेरी पेन है, यह जो है वो मेरी पेन है। अब यहाँ पर देखो, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह जो पेन है, मतलब यहाँ पेन की विशेषता दिस ने बता दी, मतलब पेन नाउन हो गया और दिस क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक, खत्म खत्म आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, दे आर ऑल, देखो आप देखो यहाँ पर एक और आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कभी एडजेक्टिव के बाद आपको वर्ब नहीं दिखेगा, एडजेक्टिव के बाद, ये की पॉइंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपके पास एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं दिखने वाला। ओके, हाँ, लेकिन आपके प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब दिखेगा, प्रोनाउन के बाद आपका हमेशा वर्ब दिखेगा, हमेशा वर्ब दिखेगा, हमेशा वर्ब दिखेगा। देखो कैसे, दे आर ऑल गोइंग, वो सब जा रहे हैं कहाँ, फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो द फंक्शन, फंक्शन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ये आपका आर्टिकल या फिर डिटरमाइन हो गया, ए या फिर डी, आर्टिकल डिटरमाइन हो गया, है ना। टू कहाँ जा रहे, दे आर गोइंग टू अटेंड क्या हो गया, टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा आपका, टू प्लस वी इन्फिनिटिव वर्ब, है ना। अब गोइंग, आपका वर्ब हो गया। अब ये सब मतलब ऑल मतलब कितने हो गए, एडवर्ब हो गया, क्योंकि सब की बात कर रहे हैं, एडवर्ब। अब आर क्या हो गया, वर्ब हो गई। ये दे क्या है, ये दे आपका प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि वो सब जा रहे हैं। मैं आपको बताया अभी कि प्रोनाउन के साथ क्या लगता है आपका, आपकी वर्ब लगती है, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगती। यहाँ एडजेक्टिव, यहाँ आपकी जो फंक्शन है उसकी विशेषता दे बता रहा है क्या, देख लो आप खुद सोचो, कभी कि नाउन की विशेषता आपका एडजेक्टिव बताता है। अगर यहाँ पर फंक्शन नाउन है, आपका क्या है, फंक्शन ही नाउन है, और कोई तो नाउन होगा नहीं। अगर आपका फंक्शन नाउन है तो क्या फंक्शन की विशेषता दे बता रहा है, नहीं भाई, फंक्शन की विशेषता तो ये बता रहा है कि अटेंड किया है ना। ये वो सब गए किस चीज को, फंक्शन को अटेंड करने के लिए, वो सब फंक्शन से रिलेटेड नहीं है ना। सो द क्या, दे क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा। एडवर्ब हो नहीं सकता क्योंकि एडवर्ब शुरू में आता नहीं है। नाउन आता है, लेकिन नाउन ऐसा होता कभी नहीं देखा आपने, नाम तो किसी नाम होता है ना नाउन, तो ये भी नहीं होगा। और कंजक्शन भाई जब जोड़ता है, जब दो सेंटेंस दिखे, एक ही सेंटेंस दिख रहा है, या तो दो सेंटेंस दिख रहे हैं, आ गया आपका आंसर, प्रोनाउन खत्म, इजी था। द सन शोन थ्रू द डल। अब देखो यहाँ पर द क्या आ गया, आर्टिकल, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आ गया। ग्रे क्लाउड्स, क्या यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द डल ग्रे क्लाउड्स। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल के बाद जनरली क्या होता है आपका, आपका एडवर्ब नहीं आता है, आपका एडवर्ब नहीं आता है, मैंने जनरली बताया था ये चीज। लेकिन यहाँ पर ये चीज का एक्सेप्शन क्यों हुआ, देखो बता रहा हूँ। सो अब यहाँ पर आपको कैसा करना, आपको आपको सेंटेंस पढ़ के ही पार्ट ऑफ स्पीच आएगी। ओके, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, वो आपको S1 S6 में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में उतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर आप कंसेप्ट समझ में आ गए अच्छे से तो आपको पूरा आ जाएगा। ओके, देखो द सन शाइन का शायद शोन लिखा है ना, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये जो सन है ये उगा कहाँ से, ग्रे क्लाउड में से। और ग्रे क्लाउड, अब देखो क्लाउड्स क्या आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर नाउन भी यहाँ पर भी नाउन आ गया, यहाँ पर भी नाउन आ गया ना, तो ये जो नाउन हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं बताता हूँ, वो नहीं होता 1000 रुपये, 1000 रुपी, है ना, 1000 रुपीज आता है ना, या फिर 1000 रुपी आता है। तो ये कभी एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगता, आपको पता है, ये कभी भी नाउन में लगता है। तो यहाँ पर इसलिए वो, इसका रीजन यही है। क्या रीजन है, देखो बोलते हैं ना 5000 रुपी, 5000, थाउजेंड्स बोलते हैं ना, तो थाउजेंड गलत हो जाता है ना। रूपी, रूपी नहीं, रुपीज होता है। क्यों, क्योंकि रुपीज क्या है आपका नाउन है, तो नाउन में ई एस और एस लग सकता है, लेकिन थाउजेंड आपका यहाँ पर भले ही नाउन है, एज ए नाउन है, लेकिन यहाँ पर फाइव, जैसे फाइव हो गया, फाइव भी आपका क्या है, नाउन हो गया, लेकिन ये दोनों मिलाकर इसके लिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएंगे। कि रुपीज कैसा है, थाउजेंड है, वो भी कितना, 5000 है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इनके अंदर कभी आपका प्लूरल नहीं बनता एडजेक्टिव का, है ना, इसलिए वहां पर ई एस नहीं लगता, एस नहीं लगता। इसका रीजन समझ में आ गया, ये रीजन था। आगे चल के हम लोग वो रूल्स वाली क्लास में पढ़ेंगे ये चीज, ओके, जब हम लोग एरर करेंगे। ओके, सो
यही चीज बताइए कि नाउन के पहले अगर नाउन आ गया तो एडजेक्टिव होगा, आपका नाउन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, और देखो पार्ट ऑफ स्पीच लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है ना, एक आज की वीडियो में पूरा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस अभी आपको इन्फिनिटिव हो गया है ना, आपका पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, जीरंड हो गया आपका, है कि नहीं, आपका स्टैटिक एक्शंस, डायनामिक एक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपको आगे चल के बताऊंगा। ओके, सो आपका देखो, द सन शाइन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या आपके नाउन हो गए, अब कैसे, ग्रे, ग्रे मतलब एडजेक्टिव, और ग्रे भी कैसे, बहुत ज्यादा डल, एकदम डल, कैसे, डल, सो ये डल क्या हो गया, ये आपका होगा एडवर्ब, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एडवर्ब, ना कि वर्ब, वर्ब तो होगा नहीं आपका, डल नाउन तो होगा नहीं, नाउन एडजेक्टिव कैसे बताता है क्या, नहीं एडजेक्टिव बताता है, तो डल ग्रे क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे ग्रे, और भी कैसे डल, तो एडजेक्टिव नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ब, खत्म, आंसर क्या हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, अब देखो यहाँ पर ओवर आ गया, आपको क्या होता है ओवर, क्या होता है आपका ओवर, आपका एडवर्ब भी हो सकता है, आपका ओवर एडवर्ब भी हो सकता है, आपका ओवर जो है ये आपका कंजंक्शन भी हो सकता है, मान लो अगर किसी दो चीज की कंजंक्शन, ओवर कब लगता है जब किसी दो चीजों की कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से एक क्या आपका स्टैटिक हो, स्टैटिक हो, है ना, और अबव का लगता है, अबव ये आपको प्रिपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक, अबव का लगता है जब दोनों चीज मूविंग हो, जब दोनों चीज मूविंग हो उसकी जब कंपैरिजन कर रहे हो, तब आपका वो भी लगता है ना, तो जिसकी बोलेंगे आई एम फ्लाइंग ओवर द बुर्ज खलीफा, क्यों, क्योंकि बुर्ज खलीफा एक जगह खड़ी है, मैं उसके ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि आई एम अबव द सी, अबव द वाटर, क्योंकि वाटर भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, तो मूविंग है दोनों, तो मैं अबव द वाटर हो गया ना, इसलिए। सो देखो ओवर आपका एडवर्ब भी हो सकता है, आपका कंजेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंजेशन लग रहा है आपको, देखो द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, यहाँ पर द, देखो मान लो इसको कंजेशन मान के चलते हैं, तो S1 V1 तो आ गया, यहाँ तो S1 V2 है ही नहीं, है ना, तो कंजेशन तो आपका गया, तो कंजेशन है ही नहीं ऑप्शन में, एडजेक्टिव हो ही सकता है, एडजेक्टिव ओवर होता नहीं है, पहली बात कभी, है ना, हाँ ऐसे देखा है तो चलो, वो हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है, लेकिन ओवर यहाँ पर आपको पढ़ के देखना है कि जब प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा है, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, मतलब कि मीटिंग को बुला रहा है, क्या कर रहा है, बुला रहा है, मतलब ये आपका फ्रेजल वर्ब जैसे काम कर रही है, प्रिसाइडिंग ओवर मतलब फिक्स्ड प्रीपोजिशन की तरह, तो वर्ब तो आपका होगा नहीं, नाउन आपका होगा नहीं, आंसर हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, इजी था एकदम, एकदम इजी था, कोई हलवा एकदम क्वेश्चन। देखो कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट अ टाइम, देखो यहाँ पर परमिट नाउन होगा नहीं, क्योंकि नाउन नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर किसी चीज की एक्शन की बात हो रही है, देखो कैश मशीन जो है, क्या है आपकी कैश मशीन्स, ये कुछ करती है, क्यों, पीपल को पैसे निकालने के लिए किसी भी टाइम पे कुछ करवाती है, करवाती मतलब वर्ब होगा, है ना, क्रिया करती है, प्रोनाउन होगा नहीं, और एडवर्ब भी नहीं होने वाला, खत्म, इसका भी खत्म। आपका कहलाता है द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन द इंग्लैंड, क्या, द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, अब देखो यहाँ पर द नॉवल क्या आपकी, द नॉवल आपकी क्या है, सो द नॉवल आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी ये हो जाएगी आपकी सब्जेक्ट, मतलब नाउन हो जाएगी द नॉवल, अच्छा ये तो चलो आर्टिकल हो गया, लेकिन इसको पूरा मिला के बोल दोगे तो नाउन हो जाएगी, द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, क्या, बेस्ड ऑन, अब देखो वापस से देखो लूजली है ना, क्या करो, वही चीज बताया मैंने, लूज अलग कर दो, एलवाई अलग कर दो, कर दिया, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, लूज पे एक सेंटेंस बना दो, आई ही हैज ही हैज अ लूज पैंट, कैसी पैंट है, लूज पैंट है, ये वाला हारने वाला लूज नहीं है, लूज पैंट है, अब पैंट कैसी है भैया, पैंट है हमारी ढिल्ली, और ढिल्ली में अगर एलवाई लग गया, मतलब सॉरी ढिल्ली क्या आपका एडजेक्टिव हो गया, और अगर एडजेक्टिव में आपका एलवाई लग गया तो आंसर क्या होगा भैया, एडर होगा, वर्ब खत्म, नाउन खत्म, एडजेक्टिव खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, एडर हो जाएगा, खत्म, इजी क्वेश्चन एकदम। सीन्स, अब देखो सीन्स होता है आपका, सीन्स आपका एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है, आपका एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है, कंजंक्शन भी आपका यूज होता है, देखो प्रीपोजिशन का भैया कैसे यूज होता है भैया, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका विच भी कभी कभी नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है यार, है ना, वो बोलते हैं ना कि आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, या फिर आई एम सिटिंग एट द टेबल, ऑन द टेबल, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया है, तब आपको ऑन एट लगाना पड़ेगा। ओके, सो वही चीज है, देखो उसके चिल्ड्रन, उसके बचपन से, देखो सॉरी, सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच वर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, देखो उनको मतलब जैसे कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, करना होता है बहुत पहले से करना होता है, उनके प्ले टाइम, और उनका प्ले टाइम जो है, उनके जो प्ले टाइम होता है उसको बहुत लिमिटेड होता है, उस टाइम में उनको उनको बहुत सारा होमवर्क करने के लिए बोला जाता है, उनको करना पड़ता है। ओके, सो देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, क्या, देयर प्ले टाइम, अब देखो यहाँ पर देयर प्ले टाइम, अब उनका उनकी क्रिया तो होगी नहीं, क्योंकि देखो प्ले टाइम क्या हो जाएगा, देखो सीज चिल्ड्रन हैव सो मच वर्क, सीज चिल्ड्रन, इसको मान लो चलो कंजेशन, इसको मान लो चलो कंजेशन सीन्स, क्योंकि दो वर्ड देखो, हाँ देखो अब यहाँ पर क्यों कंजेशन मान रहे हो, देखो सीन्स क्यों कंजेशन होगा, एज ए कंजेशन होगा, देखो बता रहा हूँ, देखो सीन्स कौन से दो शब्द को जोड़ रहा है, देखो बता रहा हूँ, पहला शब्द हो गया आपका, पहला क्लॉज हो गया ये क्लॉज, चिल्ड्रन हैव सो मच वर्क टू डू, है ना, और दूसरा क्या होगा, प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, हो गया, सो ये देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, देखो देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, ये आपका कंजेशन हो सकता है। ओके, सब देखो यहाँ पर कैसा करेंगे, सीन्स जब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का नाउन हो गया,
हैव वर्ब हो गया, सो मच मच होमवर्क क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका देखो मच कभी भी आपका एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर मच होमवर्क कितना, सो एडवर्ब खत्म। देखो ऐसे कर सकते हैं आप क्वेश्चन इजी। टू डू, टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक। देयर उनका, उनका मतलब एडजेक्टिव उनका। अब उनका क्या, प्ले टाइम मतलब खेलने का टाइम, तो वर्ब नहीं होंगी ये, क्योंकि ये क्रिया थोड़ी ना है, ये उनका टाइम है खेलने का, मतलब बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड है मतलब ये वर्ब हो गई। अब जब ये वर्ब हो गई, ये आपका एडवर्ब हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, या वापस वर्ब हो गई। अब वर्ब हो गई तो यहाँ एडवर्ब तो आएगा नहीं, आपका प्रोनाउन होता नहीं है ये, आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का एडजेक्टिव देखा कभी आपने, कभी ये नहीं देखा कि एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, ये लिख के रखना, ये तो 100% चीज है, क्लियर है। क्योंकि ये अगर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव आ गया ना, मान लो अगर आप बोल रहे हो, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि मैंने बोला आपको कि नाउन है, आपका नाउन है प्लस नाउन अगर एक और आ जाता है, तो ये जो नाउन है ये क्या काउंट होता है, एज ए एडजेक्टिव काउंट होता है। वैसे अगर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव अगर साथ में आ गए, कभी साथ में आ गए, तो ये तो एडजेक्टिव रहेगा, लेकिन ये वाला आपका एडवर्ब में बदल जाएगा। सो अब मान लो ये आपका एडजेक्टिव है, अब यही आपका एडजेक्टिव, तो ये तो चेंज मत कर देना, ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, आपकी नाउन की। तो ये देयर प्ले टाइम, प्ले टाइम क्या है, उसका क्या है, प्ले टाइम है, प्ले टाइम मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। देखो था अच्छा क्वेश्चन, खत्म आंसर, खत्म आंसर, पूरे 10 के 10 खत्म। बताओ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो भाई यार कमेंट कर दिया करो यार, कोई कमेंट नहीं करा पिछले 2 वीडियो में, किसी ने कमेंट नहीं किया। मैं यार देखो सब्सक्राइब और लाइक के लिए उतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन कमेंट कर दो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोग की। बिकॉज लेट मी नो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं कैसे चीज़ कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो यार वहाँ भी टोको, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बोलो कि भाई गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर तारीफ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन आज करे है कि नहीं, आप आराम से देखना, आपको ऐसी कोई भी मिस्टेक, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, मैं वहीं के देखो मैं सबका कमेंट, जितने भी अभी तक कमेंट, जब से मैंने चैनल खोला है, जितने भी मेरे को कमेंट है सबके मैं रिप्लाई आज तक दिए, ओके, एक का भी रिप्लाई वो नहीं किया, वो चाहे कैसे भी रिप्लाई, ओके। सो मैं सबका रिप्लाई दिया है। सो आप जाना कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेरीज होगी, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन डाल देना, मैं बता दूंगा, ठीक। जैसे आपको एक एक बस आपको एक गोल्डन चीज बता देता हूँ, जो आगे चल के मैं आपको भी, जब अगला पार्ट ऑफ स्पीच का पर सेकंड सेशन होगा, है ना, अभी ये पहला हो गया, अब ये वाले पेपर का हो गया, अगला पेपर का जब आपका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा उसमें कुछ ज्यादा रूल्स बता दूंगा। तो क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच का आप एक जगह, एक पेज पे एक जगह लिख लेना है कि नहीं, जो आज मैंने आपको रूल्स बताया कैसा कैसा, कि एडजेक्टिव की हो गया ना, 5,000 रुपी, 5,000, थाउजेंड्स में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि थाउजेंड नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव हो गया ये। रूपी क्या हो गया, रुपीज, रुपीज होगा, और ये थाउजेंड हट जाएगा, क्यों, क्योंकि रुपीज आपका नाउन है, इसमें ये एस लग सकता है, थाउजेंड में नहीं लगेगा। और आपका ये 5,000 है ना, तो ये ऐसा हो सकता है, देखो थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हो सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये थाउजेंड्स ऑफ रुपी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका ये ऐसे नाउन काम करेगा, तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे 5,000 रुपी तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ओके। आपका ब्रदर इन लॉ सब मैं आपको वो आपको नाउन की क्लास में बताऊंगा, जब अपन एरर करने वाले रहेगा, ठीक है, तो अभी उसकी इतनी दिक्कत नहीं है। और आपका जो आपका आता है ना, इंटेंसिफायर हो गया, आपका इंटेंसिफायर हो गया, है ना, आपका पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब चीज़ आगे आगे अगले वाले जो पीओस होगा उसके अंदर आपको बताई जाएगी, ठीक। सो तब तक के लिए अगला वीडियो हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है ईडियम्स के ऊपर, ओके। सो हम लोग एक एक चीज एक एक हफ्ते में एक एक चीज करने वाले, तो क्या है आपको यार बर्डन नहीं लगेगा, पहली बात, ट्रिक से याद कर रहे हो तो अच्छी चीज हो जाएगी। और तीसरी बात, अभी हम लोग क्या करने वाले, इस संडे हम लोग जो भी पढ़ने वाले, अभी जितना भी हमने पढ़ा है वो सबकी टेस्ट लेंगे, ठीक, टेस्ट मतलब क्विज कर दूंगा मैं, क्विज रख दूंगा वहाँ पर, और वो क्विज में वही चीज रहेंगी जो हमने पढ़ी है। तो जो जिनका रिवाइज हो गया है वो कोशिश करना है कि फुल में से फुल है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार वहाँ भी, अगर आप आंसर गलत निकलते हैं तो आपको वो एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा, है कि नहीं, तो आपको वहाँ पर आपको ट्रिक याद आ जाएगी, ओके। तो डोंट वरी, उस चीज़ की दिक्कत नहीं है, ओके। सो इडियम्स अगला हमारा टॉपिक होने वाला है, इडियम्स, ओके। तो अगला वीडियो में इडियम्स के ऊपर लेके आऊंगा, फिर नेक्स्ट हमारा आगे चल के ऐसे ही करते रहेंगे, ओके। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कि नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।